अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लर्न विद ईगल स्टार और मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ एक नए टॉपिक के साथ जो कि है क्रोमोसोम एंड डीएनए। ये सेकेंड ईयर बायोलॉजी का चैप्टर है जो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। जैसे कि नाम से ज़ाहिर है क्रोमोसोम एंड डीएनए, इस चैप्टर में हमने पहले क्रोमोसोम के बारे में पढ़ना है, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के बारे में, उसके फंक्शन के बारे में, और बाद में हमने डीएनए के बारे में पढ़ना है जिनमें सेंट्रल डोग्मा आता है, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन है। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जो व्यूवर्स हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं वो लाजमी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो इसको स्टडी करने से पहले क्रोमोसोम एंड डीएनए को हम क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। जो सेकेंड ईयर के बच्चे हैं वो लाजमी बुक को सामने रखें, ये कॉपी अपने सामने रखें जिस पे वो नोट्स वगैरह बनाते जाएं। बुक के मुताबिक आपको पढ़ाऊंगा। हेडिंग्स बनाई हुई मैंने, यही हेडिंग्स आपने इस्तेमाल करनी, एग्जैक्ट एंड एक्यूरेट हेडिंग्स हैं। सबसे पहले क्रोमोसोम की डेफिनेशन। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम क्रोमोसोम के डेफिनेशन के बारे में पढ़ते हैं। क्रोमोसोम होता क्या है? बेसिकली क्रोमोसोम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, धागे की तरह के फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, जो सेल के न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। ये डेफिनेशन है। तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर डेट अपेयर इनसाइड द न्यूक्लियस, जो कि न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। अब इस डेफिनेशन में दो पॉइंट्स हैं। कौन कौन से हैं? कि जो क्रोमोसोम है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ अपेयर होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। किस वक्त? ड्यूरिंग सेल डिवीजन। जब सेल डिवाइड हो रहा होता है उस वक्त ये अपेयर होते हैं। अब जब सेल डिवाइड नहीं हो रहा होता तो ये एक धागा नुमा शक्ल यानी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में तकसीम हो जाते हैं जिन्हें हम कहते हैं क्रोमाटन। तो उसके बाद इसके दरियाफ्त के बारे में पढ़ते हैं। डिस्कवरी। दरियाफ्त किसने की? एक जर्मन बायोलॉजिस्ट था, जर्मन एम्ब्रियोलॉजिस्ट, जिसका नाम था वेल्डर फ्लेमिंग। उसने सबसे पहले ये इस्तिलाह क्रोमोसोम की दरियाफ्त की। उसने ये कैसे दरियाफ्त किया? उसने ही एग्जामिनिंग रैपिडली डिवाइडिंग सेल ऑफ सैलेमेंडर्स लार्वी। सैलेमेंडर जो होते हैं ये एम्फीबियंस होते हैं और इनकी अपीयरेंस लिजर्ट लाइक, छिपकली की तरह की इनकी अपीयरेंस होती है। एम्फीबियन इसलिए होते हैं क्योंकि ये खुश्की और पानी दोनों के अंदर रह लेते हैं। अब जो लार्वा होता है ये इनकी एडल्ट स्टेज होती है सैलेमेंडर की, यानी जब अंडा बनता है, अंडा बनने के बाद जो उसकी ग्रोथ हो रही होती है तो वो लार्वा में आ जाता है। और ये इसने ऑब्जर्व कब किया? 1882 के अंदर, 1882 के अंदर इसने ये सारी डिस्कवरी की थी। और उसके बाद इसने ये भी बताया कि क्रोमोसोम जो होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर भी पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक सेल के अंदर भी पाए जाते हैं। उसके बाद इसकी है नंबर ऑफ क्रोमोसोम, कि ये क्रोमोसोम जो हैं मुख्तलिफ ऑर्गेनिज़म्स के अंदर कितने कितने इनके जोड़े होते हैं या कितने कितने ये पाए जाते हैं, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले है पेनिसिलियम। पेनिसिलियम फंगस होता है, नाम से ज़ाहिर है और आपने पढ़ा भी हुआ है चैप्टर नंबर 8 में जो फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी के अंदर है। इसमें एक पेयर होता है क्रोमोसोम का, यानी एक पेयर का मतलब क्या है? इसमें दो क्रोमोसोम होते हैं, एक पेयर यानी इसके अंदर दो क्रोमोसोम हैं। उसके बाद फंड्स होते हैं, वास्कुलर प्लांट्स होते हैं, और फंड्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर रिप्रोडक्शन स्पोर्स के ज़रिए होती है, ना ही सीड्स के ज़रिए ना ही फ्लावर्स के ज़रिए होती है। फंड्स के अंदर रिप्रोडक्शन किन के ज़रिए होती है? स्पोर्स के ज़रिए होती है। और इनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं? 500 पेयर्स, यानी 1000। जोड़ों की शक्ल में देखेंगे तो 500 आएंगे, और अगर वैसे सिंगल सिंगल देखें तो 1000 इनमें क्रोमोसोम्स होते हैं। उसके बाद है मॉस्किटो। मॉस्किटो के अंदर होते हैं 6 क्रोमोसोम्स। 6 क्रोमोसोम का मतलब क्या होता है? 3 पेयर्स, 3 जोड़े इनके अंदर होते हैं। उसके बाद है कॉर्न, मकई। इसके अंदर होते हैं 20 क्रोमोसोम। अगर पेयर की बात करें तो इसके अंदर होते हैं 10 जोड़े, 10 पेयर्स। उसके बाद है शुगर केन, गन्ना। गन्ने के अंदर होते हैं 80 क्रोमोसोम, यानी अगर बात करें तो 40 पेयर्स। उसके बाद है फ्रॉग।
फ्रॉग के अंदर होते हैं 26 क्रोमोसोम। पेयर्स की बात करेंगे तो इसमें आते हैं 13 पेयर्स। माउस चूहा, इसके अंदर होते हैं 40 क्रोमोसोम। अगर पेयर्स की बात करें तो इसके अंदर होते हैं 20 पेयर्स। और एंड पे आता है ह्यूमंस। आप इससे अवेयर्स हैं, आपको पता है ह्यूमंस के अंदर होते हैं 23 पेयर्स यानी 46 क्रोमोसोम्स। यानी हमने क्रोमोसोम के इंट्रोडक्शन में क्रोमोसोम की डेफिनेशन पढ़ी है, इसकी डिस्कवरी पढ़ी है और इसके बाद नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम पढ़े। फिर आगे चलते हैं हम, इसके बाद हम आते हैं रोल ऑफ क्रोमोसोम की तरफ। क्रोमोसोम का किरदार, इसमें इंपॉर्टेंस ऑफ क्रोमोसोम भी है, रोल ऑफ क्रोमोसोम, फंक्शन ऑफ क्रोमोसोम, जो हेडिंग आप दे लें। रोल ऑफ क्रोमोसोम एग्जैक्ट हेडिंग है, यही आपने बेहतर होगा। तो सबसे पहला जो पॉइंट मैंने लिखा हुआ है वो है ईच क्रोमोसोम हैव मिलियन ऑफ जीन्स। सबसे पहला रोल इसका है, क्योंकि जीन एक जेनेटिक यूनिट होता है जिसके ज़रिए खसूसियात को यानी करैक्टरिस्टिक को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो ये कहाँ पाए जाते हैं? क्रोमोसोम के अंदर। सबसे पहला किरदार इसका ये है कि इसके अंदर मिलियन ऑफ जीन्स पाए जाते हैं। दूसरा है कि दीज जीन्स कंट्रोल फंक्शनिंग एंड डेवलपमेंट। ज़ाहिर बात है, पहले बात आपको बता चुका हूँ कि जीन्स जो होती हैं ये जेनेटिक यूनिट होता है जो एक नस्ल से दूसरी नस्ल के अंदर खसूसियात को मुंतकिल करता है, तो यही कंट्रोल करेगा फंक्शनिंग को भी और डेवलपमेंट को भी। उसके बाद तीसरा पॉइंट है क्रोमोसोम आर एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। क्रोमोसोम जिस तरह ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन के अंदर होते हैं 46 क्रोमोसोम। इसमें जो 22 पेयर्स हैं वो ऑटोसोमल क्रोमोसोम होते हैं, जो बॉडी स्ट्रक्चर यानी फिजिकल क्रोमोसोम जिन्होंने हमारी बॉडी स्ट्रक्चर बनानी होती है, और एक पेयर इसमें सेक्स क्रोमोसोम होता है जिसने हमारे जेंडर को डिस्क्राइब करना होता है। अगर इन 23 पेयर्स में से एक क्रोमोसोम भी अपनी जगह से हिला हुआ हो या अपनी जगह पे मौजूद ना हो या ये मिस हो तो स्ट्रक्चर में डेविएशन आ जाती है, स्ट्रक्चर मुकम्मल तौर पर तबाह हो सकता है और इवन क्रोमोसोम की गैर मौजूदगी की वजह से इंसान की डेथ भी हो सकती है। उसके बाद है जो मिसिंग ऑफ क्रोमोसोम, ये मुकम्मल क्रोमोसोम मिस हो या क्रोमोसोम का कोई भी पार्ट मिस हो तो वो सीरियस प्रॉब्लम काज करता है, यानी संजीदा मसाइल इससे पैदा हो सकते हैं, इवन डेथ भी इससे हो सकती है। उसके बाद चलते हैं इसके स्ट्रक्चर की तरफ। स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम हेडिंग आती है इसमें नेक्स्ट। तो इसके स्ट्रक्चर में जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो पहला था क्रोमैटिड्स। क्रोमैटिड्स, सेंट्रोमेयर, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन और सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन को सेंट्रोमेयर ही कहते हैं, सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन को हम कहते हैं नॉर। नॉर का मतलब होता है न्यूक्लियर ओरिजिनेटिंग रीजन। इसे क्यों कहते हैं ये आपको अभी बताते हैं। उसके बाद है क्रोमोसोम डिफर इन अपीयरेंस। इनकी जो मौजूदगी होती है, ये इनका पाया जाना होता है, ये इनका मुख्तलिफ होता है हर ऑर्गेनिज्म्स के अंदर, हर इंडिविजुअल के अंदर। ये साइज़ में वेरी करते हैं। उसके बाद इनकी स्टेनिंग प्रॉपर्टी जो होती हैं ये भी इनकी वेरीज होती हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे हैं तो इनकी स्टेनिंग प्रॉपर्टीज़, इनके रंगने की जो सलाहियत होती है, अगर इनको सोल्यूशन में हल करेंगे, सॉल्व करेंगे या डालेंगे, इनकी जो अपीयरेंस होती है वो मुख्तलिफ कलर देती है। उसके बाद इनकी जो लोकेशन होती है सेंट्रोमेयर की वो भी मुख्तलिफ होती है। और उसके बाद इसकी जो रिलेटिव लेंथ होती है, क्रोमोसोम के आर्म्स की रिलेटिव लेंथ जो होती है सेंट्रोमेयर से ऊपर और नीचे, वो भी इन तमाम क्रोमोसोम में क्या होती है? डिफरेंट होती है। इसके बाद इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करते हैं। ये क्रोमोसोम की मैंने एक स्ट्रक्चर बनाई है जो कि थोड़ी सी कम्प्लेक्स है, आपने समझना है। ये इसके आर्म्स बनाए हैं मैंने, ये आप 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि इसमें क्रोमैटिड्स होते हैं, इसमें सिस्टर क्रोमैटिड्स पाए जाते हैं। अब ये जो है ये क्रोमैटिड्स है, ये वाला क्रोमैटिड्स, और ये दोनों आपस में क्या कहलाते हैं? सिस्टर क्रोमैटिड्स। ये भी क्रोमैटिड्स है, ये भी क्रोमैटिड्स है, तो दोनों आपस में क्या होंगे? सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। अब बेसिकली जो कंस्ट्रिक्शन है इसका मतलब होता है गड़ा, होल, सुराख। अब प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन का मतलब ये होता है कि जो कि इनके सेंटर में सुराख होता है, ये गड़ा होता है, जो स्ट्रक्चर में डेविएशन होती है सेंटर के अंदर, वो कहलाती है प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। इसके सेंटर में जो गड़ा होगा उसे क्या बोलेंगे? प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन।
या इसे हम बोलते हैं सेंट्रोमेयर, यानी वो जगह जहाँ पे इसके आर्म्स आपस में मिल रहे हैं, ऊपर वाले और नीचे वाले। या इसका सेंट्रल जो पॉइंट्स होता है, जो वो पॉइंट्स जो इनके बाजुओं को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होता है, वो क्या कहलाता है? सेंट्रोमेयर। और इसका दूसरा नाम होता है प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। उसके बाद जो सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन है, इसके जो ऊपर वाले बाजू होते हैं, अपर साइड वाले, उनके अंदर भी एक गड़ा होता है, इस जगह पे भी और इस जगह में भी। इसे हम कहते हैं सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। और इसका दूसरा नाम है नॉर, न्यूक्लियर ओरिजिनेटिंग रीजन। नॉर इसे हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कंटेनिंग रिपीटेड सीक्वेंस ऑफ राइबोसोमल आरएनए। नॉर के अंदर राइबोसोमल आरएनए के यानी आरएनए की रिपीटेड यूनिट मौजूद होते हैं, इसलिए हम इसे नॉर भी कहते हैं, सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन भी कहते हैं। इसी टॉपिक के साथ हमारा जो इसका स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम है ये भी कंप्लीट हुआ। उसके बाद इसकी एक प्रॉपर्टी आती है, इसके स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम के बाद कैरियोटाइप्स, यानी इसके स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम के अंदर भी ये प्रॉपर्टी आ जाती है। स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम के अंदर ये खुसूसियत एक आती है इसकी कैरियोटाइप। अब कैरियोटाइप क्या होता है, इसकी डेफिनेशन लिखी खड़ी है, पार्टिकुलर अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स दैट अ इंडिविजुअल पोजेस। बुक में जो वर्डिंग इस्तेमाल हुई है वो है पार्टिकुलर अरे। अरे मतलब होता है अरेंजमेंट, यानी क्रोमोसोम की वो मखसूस यानी स्पेसिफिक अरेंजमेंट जो एक क्रोमोसोम एक फ़र्द के अंदर रखता है, वो क्या कहलाती है? कैरियोटाइप्स। यानी एक इंडिविजुअल के अंदर क्रोमोसोम किस जगह में पाए जाते हैं, उनकी शेप्स क्या होती हैं, उनके स्ट्रक्चर क्या होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? कैरियोटाइप्स कहते हैं। अब जो क्रोमोसोम है acquire different shapes during एनाफेज, क्योंकि आपने माइटोसिस पढ़ी है, सेल डिवीजन के अंदर मियोसिस भी पढ़ी है। एनाफेज के अंदर ये क्रोमोसोम ने अपनी शक्लें बनानी होती हैं, यानी अपने अपने पोल्स के अंदर इन्होंने जाना होता है। लेफ़्ट साइड वाले लेफ़्ट पोल की तरफ जाएंगे और राइट साइड वाले राइट पोल्स के अंदर जाते हैं और अपनी ये शेप्स को डिफाइन करते हैं। इसीलिए वो कह रहे हैं कि एक्वायर डिफरेंट शेप्स ड्यूरिंग एनाफेज, यानी एनाफेज के दौरान इनकी शेप्स क्या होती हैं? मुख्तलिफ होती हैं। अब मोस्टली जो क्रोमोसोम है वो 3 शक्लों में पाए जाते हैं, आई, जे एंड वी। ये भी हमने जब स्ट्रक्चर टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम पढ़नी है तो उसमें अच्छे तरीके से आपको बताऊंगा। आपकी बुक के अंदर जो आपकी लेफ़्ट साइड वाला पेज है उसके अंदर ह्यूमन के 46 क्रोमोसोम यानी 23 पेयर जो हैं उनकी शक्ल बनाई गई हैं, शेप्स बनाई गई हैं, वो आप बआसानी देख सकते हैं। उसके बाद ये लिखा हुआ है कि सम टाइम इवन इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीशीज कंटेन डिफरेंट कैरियोटाइप्स। यानी अगर इंसान की बात करें, एक फ़र्द है तो उसके अंदर 46 क्रोमोसोम हैं, दूसरे के अंदर भी कितने होंगे? 46 क्रोमोसोम होंगे। ये डिफाइन नहीं है कि हर इंडिविजुअल के अंदर क्रोमोसोम एक जगह पे हो और उनकी एक ही शेप हो। वो कह रहे हैं कि इनके अंदर यानी हर इंडिविजुअल के अंदर भी एक ही स्पीशीज़ के मुख्तलिफ कैरियोटाइप्स हो सकती हैं क्रोमोसोम की। जैसा कि हमने पीछे डिस्कस किया है, कैरियोटाइप्स के अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं वो 3 शेप्स में पाए जाते हैं, आई, जे एंड वी। इसी बेस पे के जो क्रोमोसोम हैं इनकी टाइप्स हम डिस्कस करेंगे। क्रोमोसोम की टाइप्स बेसिकली जो हमने इधर डिस्कस करनी है वो हैं 4 टाइप्स क्रोमोसोम की। सबसे पहले जो इसकी टाइप है वो है टेलोसेंट्रिक। फर्स्ट टाइप कौन सी है? टेलोसेंट्रिक। डेफिनेशन बच्चे लिखी हुई है, टेलोसेंट्रिक इज अ टाइप ऑफ क्रोमोसोम इन विच सेंट्रोमेयर प्रेजेंट एट द एंड ऑफ क्रोमैटिड्स। यानी जो सेंट्रोमेयर होगा वो बिल्कुल ही क्रोमोसोम के एंड पे प्रेजेंट होगा। यानी ये सेंट्रोमेयर है और ये क्रोमोसोम का आर्म है। यानी एक तरीके से हम इसे ये भी कह सकते हैं, इसके अंदर जो क्रोमोसोम है उसका एक ही आर्म होगा यानी बाजू होगा। क्यों? क्योंकि इसका जो सेंट्रोमेयर है बिल्कुल ही क्रोमोसोम के एंड पे पाया जाता है। उसके बाद है एक्रोसेंट्रिक, दूसरी टाइप है बच्चे। एक्रोसेंट्रिक में क्या होता है, जो सेंट्रोमेयर है वो नियर द एंड ऑफ क्रोमैटिड्स पाया जाता है। यानी जो क्रोमैटिड्स होंगे उसके एंड के करीब सेंट्रोमेयर होता है। यानी इसके 2 आर्म्स होते हैं, एक आर्म बड़ा होगा बिल्कुल और एक जो इसका बाजू होगा बिल्कुल ही छोटा होगा। क्यों? क्योंकि इसके बिल्कुल एंड के करीब ही सेंट्रोमेयर पाया जाता है। यानी इसका जो सेंट्रल पॉइंट है वो
पाया जाता है। उसके बाद है इसकी सब मेटासेंट्रिक टाइप। सब मेटासेंट्रिक टाइप में क्या होता है कि इसमें जो सेंट्रोमेयर है वो इसके जो दरमियान सेंट्रल पॉइंट है, मिडल पॉइंट उसके करीब होता है। मिडल के अंदर नहीं होता बल्कि मिडल के करीब होता है। या तो इसका ऊपर वाला बाजू बड़ा होगा या तो इसका फिर नीचे वाला बाजू बड़ा होगा। ये इसकी दो शेप्स हैं, ये दो शेप्स इसकी पाई जाती हैं, यानी मिडल के करीब इसका जो सेंट्रोमेयर है वो पाया जाता है। यानी एक बाजू इसका या तो छोटा होगा या एक बाजू इसका बड़ा होगा, यानी बराबर नहीं होंगे। जबकि इसकी जो लास्ट टाइप है, फोर्थ टाइप है इसकी मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक में जो सेंट्रोमेयर है क्रोमोसोम के क्रोमैटिड्स के बिल्कुल सेंटर में होगा, जैसा कि ये डायग्राम में दिखाया गया है। यानी इसके जो क्रोमैटिड्स हैं, ये वाला और ये वाला, दोनों बराबर होंगे और इनके सेंटर के अंदर इनका सेंट्रोमेयर होगा। यानी 4 टाइप्स हमने पढ़ी हैं, टेलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक और मेटासेंट्रिक। इनकी टाइप्स को इनके सेंट्रोमेयर की पॉइंट की बुनियाद पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। वीडियो को एंड करने से पहले आपको थोड़ा बहुत इसका रिव्यू देता हूँ, मैं शॉर्ट रिव्यू देता हूँ आपको कि ये चैप्टर है क्रोमोसोम एंड डीएनए। हम क्रोमोसोम के बारे में पढ़ा है। इसमें क्रोमोसोम धागानुमा साख्तें होती हैं जो न्यूक्लियस के अंदर पाई जाती हैं और सिर्फ उस वक्त वो नज़र आती हैं जब सेल डिवीजन हो रही होती है। जर्मन एम्ब्रियोलॉजिस्ट था वेल्डर फ्लेमिंग, 1882 में इसने क्रोमोसोम डिस्कवर किए थे और बाद में इसी ने यही बताया कि क्रोमोसोम जो होते हैं वो यूकैरियोटिक सेल के अंदर भी पाए जाते हैं। इसके बाद हमने नंबर ऑफ क्रोमोसोम के बारे में स्टडी किया है कि कौन से जानदार में, कौन से इंडिविजुअल के अंदर कितने कितने क्रोमोसोम होते हैं। पेनिसिलियम के अंदर 1 पेयर होता है, फॉन्स के अंदर 500 क्रोमोसोम होते हैं, यानी 500 पेयर होते हैं, यानी 1000 क्रोमोसोम अगर बात करेंगे तो मॉस्किटो के अंदर कितने होते हैं, कॉर्न्स के अंदर, शुगर केन, फ्रॉग, माउस, ह्यूमंस के अंदर। उसके बाद हेडिंग आती है रोल ऑफ क्रोमोसोम की। क्रोमोसोम का किरदार क्या होता है, क्योंकि क्रोमोसोम के अंदर जीन्स होती हैं, मिलियन ऑफ जीन्स क्रोमोसोम के अंदर होती हैं। यानी क्रोमोसोम ने क्या करना होता है, हमारे जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक खसूसियात जारी होती हैं, मुंतकिल हो रही होती हैं, उनको ये कंट्रोल कर रहे होते हैं क्रोमोसोम्स। स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम में पढ़ा है, मेन स्ट्रक्चर हमने पढ़े थे इसके क्रोमैटिड्स, सेंट्रोमेयर, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, सेकेंडरी। अब ये देख रहे हैं डायग्राम आपके सामने खड़ी है, ये ऊपर वाले इसके होते हैं आर्म्स, जिन्हें हम क्रोमैटिड्स कहते हैं। ये भी क्रोमैटिड्स है, ये भी क्रोमैटिड्स है, और आपस में ये दोनों क्या कहलाएंगे, सिस्टर क्रोमैटिड्स, एक दूसरे की ये बहनें होती हैं। इनके सेंट्रल पॉइंट्स को हम कहते हैं सेंट्रोमेयर। एक इसमें बात की है सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन की, जिसे हम नॉर के नाम से जानते हैं। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन को नॉर क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके अंदर रिपीटेड यूनिट होते हैं राइबोसोमल आरएनए के। उसके बाद हमने कैरियोटाइप्स की स्ट्रक्चर के अंदर ही, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम के अंदर ही ये इसकी प्रॉपर्टी आती है कैरियोटाइप की। कैरियोटाइप में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम होते हैं इनकी शेप, इनकी स्ट्रक्चर, इनकी अपीयरेंस मुख्तलिफ इंडिविजुअल के अंदर क्या क्या होती है वो कैरियोटाइप्स के अंदर हम स्टडी करते हैं। इसी बिना पर इसकी 3 शेप्स होती हैं क्रोमोसोम की, आई, जे एंड वी होती हैं, और हर इंडिविजुअल के अंदर इनकी सेम क्या होती है, शेप्स क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। उसके बाद हमने इसकी टाइप्स के बारे में पढ़ा है। 4 टाइप्स थी, टेलोसेंट्रिक जिनमें सेंट्रोमेयर बिल्कुल एंड पे होता है, एक्रोसेंट्रिक जिनमें सेंट्रोमेयर नियर द एंड होता है, यानी एंड के करीब होता है। सब मेटासेंट्रिक है जिनमें नियर द मिडल होता है सेंट्रोमेयर, और मेटासेंट्रिक है जिनमें क्रोमोसोम के सेंट्रोमेयर है वो क्रोमैटिड्स के बिल्कुल ही सेंटर में होता है। आधे क्रोमैटिड्स ऊपर होंगे और आधा क्या होगा, नीचे होगा। इसी टॉपिक के साथ आज का हमारा लेक्चर एंड होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में आपके साथ मुलाकात होगी। अगर आपको मेरा टॉपिक सही समझ आया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। शुक्रिया।